स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 और उसका पार्ट 1। तो देखो, इसमें हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी आर्क के द्वारा एंगल बनाया गया। कहाँ पर? जो बची हुई आर्क है उस पर। मान लो ये कोई हमारी आर्क है ए और बी। कौन सी आर्क? ये वाली, ये इतनी। ठीक, अब इस आर्क से अपने ऊपर तो हम एंगल नहीं लेंगे, बाकी जो पॉइंट बचा हुआ है अपने पे भी बना सकती है, बाकी जो पॉइंट बचा हुआ है उस पर हम कैसे एंगल बनाते हैं। मान लो इस पॉइंट से हम ये जो बाकी बची हुई आर्क है, यानी ये वाली माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, तो मेजर आर्क पर कहीं भी ये एंगल बन सकता है। ये बना दिया हमने एंगल, ठीक है, इधर भी बना दिया। ये सब इसके एंगल बन रहे हैं, ये सब क्या बन रहे हैं? एंगल। ये खुद अपने पे भी बना सकता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल आर्क द्वारा बनाए जा सकते हैं, खुद अपने ऊपर भी और बची हुई जो दूसरी आर्क है, मेजर आर्क या जो भी हमारे पास बच जाती है, ठीक है। अब इसी आर्क से हम देखो सेंटर पे भी एंगल बना सकते हैं। ये तो ये हमारी आर्क थी, इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो सेगमेंट बन जाता है। तो ये कहाँ पर बना हुआ है? सेंटर पर, ठीक है। तो इस आर्क से कहीं पर भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, यानी इसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर और सेंटर पर कहीं पर भी हम एंगल बना सकते हैं। इसी से हमारे पास थ्योरम आती है, थ्योरम 10.8, कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण आर्क को छोड़कर अब इस आर्क पे नहीं लेंगे, यानी इस आर्क पर अब एंगल हमें नहीं बनाना। मैंने चलो हटा ही दी। बाकी जब तुम्हें सर्कल दिखाई दे रहा है इस पे कहीं भी एंगल वो बना लो। तो ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये इस वाले एंगल का डबल होगा। अब ये एंगल हम यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये पूरी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये इसमें कहीं भी हो सकता है। और ये जो आर्क है ये माइनर आर्क भी हो सकती है, ये सेमी सर्कल की आर्क भी हो सकती है और ये मेजर आर्क भी हो सकती है। तो ये थ्योरम है हमारी। तो थ्योरम में क्या है? गिवन लिखो, ये 10.8 थ्योरम है। गिवन सर्कल COR का मतलब O उसका सेंटर और R उसका रेडियस, ये हमें गिवन है, ठीक है। और चलो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। देखो इसमें 3 केसेस पॉसिबल है, मैं तीनों केसेस बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला मैं ये ले लेता हूँ कि AB, ये हमारी क्या है? माइनर आर्क है। ये हमारा सेंटर हो गया O, और ये हमारे पास C, ठीक है। या तो इस टाइप का बनेगा हमारे पास। ये कब केस है? माइनर आर्क। कौन सा है? AB जो है हमारी माइनर आर्क है। एक हमारे पास अगर AB बिल्कुल सेमी सर्कल हो, AB यानी ये सेमी सर्कल वाली आर्क बन रही हो, ये हमारे पास सेंटर है, तब सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगा? ये जैसे यहाँ पर बन रहा है। और किसी भी पॉइंट पर अगर हम एंगल ले लेंगे तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है? AB इज सेमी सर्कल आर्क, ओके। एक हो जाता है हमारे पास कि अगर AB हमारे पास मेजर आर्क हो, AB इज मेजर आर्क। बस फिगर ही अलग बनेंगे, बाकी करने का मेथड हमारा सेम है। ये AB है हमारे पास। अब देखो AB बड़ी आर्क हो गई, ये सेंटर पर एंगल बन रहा है तो एंगल ये वाला, और बाकी कहीं भी बना दो, ये एंगल हमारे पास अंदर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना एज शोन इन फिगर। टू प्रूव में हमें क्या करना है? प्रूव ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB ये डबल है एंगल ACB का। तो ये C हो गया। हर सभी में हमने पॉइंट बिल्कुल सेम लिए हैं, ठीक है। नाउ प्रूफ क्या लिखेंगे? हेयर
3 cases possible as shown in figure. Okay, for all cases. अब all cases के लिए हम करेंगे, ये हमारे पास सेंटर है इधर, जॉइन CO, ठीक है, एंड इसको प्रोड्यूस कर देंगे इट टू D। देखो इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर D पॉइंट आ गया, सब में सेम वही बनेगा, ये D पॉइंट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास D पॉइंट आ गया। अब देखो इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन सके। सब में देखना जरा अब क्या करना है। ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2। ओके, देखो OC और OA, OC इक्वल OA, क्यों? क्योंकि ईच क्या है, रेडियस है, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। एंगल 1 और 2 बराबर आ गए, इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इधर वाले को 6। अब जरा हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखना, इधर वाला कौन सा, OAC, ये वाला, ठीक है। उस वाले को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उधर वाले ट्रायंगल को हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ ये वाला ट्रायंगल याद रखना। तो ये 5 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके, 1 और 2 के। क्यों? किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये तो बिल्कुल साथ वाला इंटीरियर हो गया, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ के बाकी जो बच गए। नाउ क्लियरली एंगल जो 5 है हमारे पास वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये हम लिख देंगे और इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ओ सॉरी 1 and 3, 1 and 3 देखो 5 जो आ गया 1 और 2 के इक्वल आ गया, लेकिन 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हमें इधर वाले एंगल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये दोनों एंगल लेके चलने हैं और ये दोनों। तो यानी 5 को मैं 1 के रूप में ना लिख के 2 के रूप में अब लिख दूंगा, एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, बन गया। सिमिलरली एंगल में 6 को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। नाउ ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, क्या आ गया, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 5 प्लस 6 देखना, 5 और 6 ये पूरा एंगल AOB बन गया ये, और 2 प्लस 4 ये वाला पूरा, तो एंगल AC भी बन गया ये। तो आ गया, सेंटर पे बना एंगल बाकी पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये पेपर में आने के लिए, और इसके आधार पर हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास ये थ्योरम अभी कंप्लीट होती है। देखो इसी के आधार पर हम नेक्स्ट थ्योरम जो होती है 10.9 वो भी हम कर सकते हैं। क्या था, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। कोई भी हमने आर्क ले ली, अब आर्क से ही तो सेगमेंट बनता है, इसको मिला दोगे तो ये सेगमेंट बन, ऊपर का हिस्सा सारा सेगमेंट बन गया। तो अब इस वाले सेगमेंट में हम जो भी एंगल बनाएंगे, यानी ये एक एंगल हमने ये बना लिया और एक एंगल हमने ये बना लिया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, मान लो ये सेंटर है, अब देखो ये जो सेंटर, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3, हमें 1 और 2
इक्वल आने। अब जो एंगल 3 है, अभी हमने थ्योरम करी है कि सेंटर पे बना एंगल बाकी जो किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है बाकी बचे हुई आर्क पर बने एंगल का डबल होता है। तो एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 1, ऐसे ही एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 2। तो दोनों ही एंगल 3 है तो दोनों को इक्वल कर दो, ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2, 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 10.8 थ्योरम भी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, देखो ये हमने सर्कल बना दिया, इसके अंदर कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कब कहेंगे, हम तब कहेंगे जब उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर आए या सर्कल पर लाई करें या सर्कल की बाउंड्री को टच करें। चारों, अगर एक ने भी टच नहीं करा तो वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सी को इस तरह से बाहर निकाल देता हूं, अब ये साइक्लिक हमारा नहीं है। ये चारों के चारों कहां पर होने चाहिए, सर्कल की बाउंड्री पर, तब हम कहेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, और ये वाला एंगल एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम 180 होता है। ठीक है, सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखना। एग्जांपल्स करेंगे अभी हम, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, उसमें यूज होगी। और उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो हम कह सकते हैं वो वाला क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है वो साइक्लिक है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 3, देखो फिगर हमें बनाकर दे रखी है, कैसे, ए बी डी सी ये इस तरह से है। अगर हमने ए सी को आगे बढ़ाया और बी डी को आगे बढ़ाया तो हमारे पास ई पॉइंट आता है। और ये जो कोड दे रखी है कौन सी, ये वाली सी डी। ठीक है, ये जो सी डी है ये रेडियस के इक्वल है। और रेडियस कौन कौन सी बना ले सकते हैं हम, ये यानी कि ओ सी और ओ डी। तो सी डी जो है ओ सी और ओ डी के हमारे पास इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो लिख देना जॉइन ओ सी ओ डी, अभी इतना ही ज्वाइन कर लेते हैं हम। अब ध्यान से देखो जरा, एज सी डी ओ सी ओ डी, ओ सी ओ डी सी डी, ये तीनों इक्वल हैं। तो ट्राइंगल ओ सी डी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ओ सी डी इज इक्विलेटरल। ठीक है, विच इंप्लाइज ये वाला जो एंगल हो गया 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कोड है हमारी सी डी, अभी हमने क्या करा, सेंटर पर बना कोण बाकी आर्क पर बने कोण का, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण डबल होता है। बाकी देखो, अब ये सी डी मैंने एक आर्क ले ली, सी से लेकर डी, सी से लेकर डी पे ये बन गया सेंटर पर कोण, और सी से डी पर ही मैं ये वाला एंगल बना देता हूँ, कौन सा, सी बी डी, यानी ये। तो 2 जो है डबल होगा किसके, थर्ड का, आल्सो एंगल 2 विल बी डबल ऑफ एंगल 3। एंगल 2 हमें पता है, तो 2 3, 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल 3 हमारे पास आ गया क्या, 30 डिग्री। इतना क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। अब क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं उतना ही रखूँगा जितना मुझे आपको समझाना है। ठीक है, अभी मैंने इतना मिटा। अब देखो ये एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। क्यों, सेमी सर्कल का एंगल है 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो इसके उस साइड का भी 90 डिग्री होगा, विच इंप्लाइज एंगल बी सी ई, ये भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ठीक है ना।
अब इतना कंप्लीट हो गया। चलो अब हम ट्राइंगल्स, जो अब हमें ट्राइंगल चाहिए सिर्फ हम उसको रखते हैं, बाकी हम हटा देते हैं सारा, ताकि आपको आसानी से समझ में ये आ जाए। बाकी हमें कुछ मतलब ही नहीं इस चीज़ से कि कुछ हमारे पास था भी। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने छोड़ दिया और ये वाला एंगल हमने कितना ला दिया, 90 डिग्री। अब देखना, इन ट्राइंगल, ये बी था, बी सी ई क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री, या बी सी ई लिख लेना, इज इक्वल टू 180, एंगल 1 ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये 90, 180, सबको उधर ले जाके घटा दो, एंगल 1 आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्या दे रखा है इसमें दे रखा है ये फिगर ABCD साइक्लिक, AC और ये BD, ये इसके डायगोनल्स दे रखे हैं। और क्या गिवन है, एंगल DBC यानी ये वाला एंगल, ये कितना 55, ओके। और एंगल BAC ये वाला एंगल कितना, ये 45 हमारे पास, ठीक है, ये 45 है और ये हमारा 55 है। कहता फाइंड एंगल BCD यानी ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा, ओके। देखो जरा, ये टू फाइंड क्योंकि प्रूव नहीं करना, फाइंड आउट करना, तो टू फाइंड लिख दिया, टू प्रूव की जगह, और प्रूफ की जगह पे सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखो ये जो हमारी CD है, CD से ये वाला एंगल बन रहा है और CD से ही ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कौन सा एंगल, इसको मैं 1 मान लूँ, तो 1 और 55 इक्वल हो गए क्योंकि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गए। एंगल 1 इक्वल टू 55, क्यों, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। थ्योरम करी थी हमने 10.8 करी थी, उसके बाद हमने 10.9 करी थी। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब किसी भी सेगमेंट से बने हुए या किसी भी आर्क से बने हुए। अब ध्यान दो, 1 प्लस 45 ये पूरा एंगल, हैंस एंगल A इज इक्वल टू 45 प्लस एंगल 1, 45 प्लस 55 कितना हो गया, 100, ठीक है। हमें निकालना क्या है, BCD का मतलब ये पूरा एंगल, ओके। एंगल C का मतलब BCD। नाउ तो ये पूरा एंगल क्या है, BAD। नाउ एंगल, इसको BAD लिख लेना कि एंगल BAD या एंगल A की बात है। एंगल BAD प्लस एंगल BCD ये क्या होगा, 180, क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अपोजिट एंगल क्या होंगे, इनका सम क्या होगा, 180। लिख देना, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180। ये हमारे पास 100 आ चुका है। BCD अब आगे आप कर ही लोगे, क्या करेंगे, 100 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, 100 को उधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 80। एग्जाम्पल नंबर 5, फिगर हमें दे रखी है, कहता 2 सर्कल हैं, इस तरह से 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, A और B पर। AD इस वाले सर्कल का डायमीटर है और AC इस सर्कल का डायमीटर गिवन में लिख लेना इसी टाइप से। टू प्रूव कि B जो है DC पर ही आता है, यानी B जो है, B पॉइंट जो है CD लाइन पर स्थित है या लाई करता है। देखो सिंपल है, ऐसे ही समझा देता हूँ। क्योंकि AD जो है डायमीटर है, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ऐसे ही क्योंकि AC भी डायमीटर है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री, लिख देना एंगल ऑफ सेमी सर्कल। दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, 180। अब 1 और 2 अगर 180 है, तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर B लाई ऑन CD। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप से हमारा एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। अब करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन में लिख दो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल। अब इसके जो अंदर के एंगल हैं, इन सब का बाइसेक्टर, जैसे इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये हो गया। फॉर एग्जांपल H कर दें इसको, तो यहाँ लिख देना AH DH, दो तो आ गए। एंगल B का बाइसेक्टर ये आ गया और इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये आ गया। इसको ये EFGH, तो AH और DH, ऐसे BF और CF।
बी एफ एंड सी एफ आर बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल्स। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना, जो ई एफ जी एच बन गया ये साइक्लिक है, ई एफ जी एच इज साइक्लिक, जो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन गया वो हमारा साइक्लिक है। चलो थोड़ा सा इसको मैं इसको इस साइड से लिख देता हूँ ऐसे, ई, अभी पता चल जाएगा क्यों। अब जरा ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल, इसको 1 2 एंड 3, ओके। तो प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऊपर लिख देना इन ट्राइंगल ए बी ई, क्या आ गया 180। अब क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू निकालूँ तो 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। अब एंगल 1 क्या है, ए का आधा, ये क्या है बी का आधा, तो 180 माइनस एंगल ए का हाफ माइनस एंगल बी का हाफ। कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब इसी टाइप से ये जो एंगल है यहाँ बना सकता हूँ मैं, 4 5 एंड 6 ले लिया हमने। तो सिमिलरली एंगल 4 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल सी का हाफ माइनस एंगल डी का हाफ। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। अब ज़रा देखो, इसको हम 6 तक हो गए, इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं हम 8, बट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, और 3 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल इसको हमने 3 मान लिया, इसको हमने 4 मान लिया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इतना अब क्लियर हो गया। अब देखो हम इन चारों इक्वेशन का यूज करेंगे, कैसे, चारों इक्वेशन का कैसे करना है, ऐड करेंगे हम 1 और 2 को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 and also use 3 equation 3 and 4। देखो ऐड करेंगे तो 3 + 4 ऐड होना चाहिए, लेकिन 3 और 4 किसके इक्वल है, 7 और 8 के, तो हम 7 और 8 लिख देंगे इसके इक्वल डायरेक्ट। तो 7 + 8 इज इक्वल टू, लिख दो सारा, 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2 माइनस एंगल बी अपॉन 2 प्लस के 180 माइनस एंगल सी अपॉन 2 और माइनस एंगल डी अपॉन 2, ओके। तो हमने 3 और 4 के प्लेस पर 7 और 8 कर दिया, क्योंकि हमने 3 और 4 को यूज कर लिया है, बस। अब कर दो 180 और 180 360 हो गया, बाकी सब में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबके नीचे 2 भी था ना, वो भी कॉमन ले लिया। 360 1/2, और ये क्या था, क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो ये भी 360 होने चाहिए, कट गया 180, इसमें से माइनस करा 180 आ गया, 7 + 8। देखो 7 और 8 ई एफ जी एच के अपोजिट एंगल थे, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या आ जाए 180, तो वो कैसा होता है, साइक्लिक, विच इम्प्लाइज EFGH इज साइक्लिक। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी पेपर में आने के लिए, तो ध्यान से करना इसको। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस और थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। 2 चीज़ इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट करी, एक तो थ्योरम नंबर 10.8, एक ये वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।